जब कोई मंत्री, सांसद, विधायक, वीवीआईपी या नेता हमारे पास से गुजरते हैं या फिर किसी गांव में आते हैं तो उनकी सुरक्षा में लगे एक साथ कई पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं किसी ऐसे नेता, मंत्री, वीवीआईपी को सुरक्षा देने में प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कितना खर्च उठाना पड़ता है? अगर नहीं तो आपको आज इस खबर में बताएंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक छुटवैये नेता को किस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है और दिन रात उनकी सुरक्षा में कितने सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, सलाम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़ का चर्चित शो वी आवर्स विद इमरान। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा श्रेणी को 6 स्तरों में बांटा है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा घेरा 6 प्रकार के होते हैं। पहला एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अर्थात विशेष सुरक्षा समूह। दूसरा Z+ सुरक्षा। तीसरा Z सुरक्षा। चौथा Y+ सिक्योरिटी। पांचवा Y सुरक्षा और आखिरी छठा X सुरक्षा। अब हम बात करते हैं एसपीजी सुरक्षा की। इस सुरक्षा श्रेणी को देश के सबसे ऊपर यानी विशिष्ट सुरक्षा कहा जाता है। अब देश में एसपीजी कवर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को मिलता है। ये ऐसी सुरक्षा कवर है जहां परिंदा पर नहीं मार सकता। एसपीजी कमांडो अचूक सुरक्षा कर्मी होते हैं। ये हमेशा पीएम के साथ रहते हैं। हमारे कमांडोज एक स्पेशल सूट पहनते हैं। ये ऐसे सूट पहनते हैं जो FNF असॉल्ट से लैस होते हैं। उन्हें हथियार चलाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी कमांडोज काले चश्मे पहने होते हैं। एसपीजी में भर्ती होने वाले जवानों का चयन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा किया जाता है। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। वर्तमान समय में 2023-24 में एसपीजी का बजट है 433.59 करोड़, यानी प्रत्येक दिन 1,18,79,178 रुपये का खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर आता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पीएम की सुरक्षा में प्रत्येक दिन इतने करोड़ रुपए खर्च क्यों होते हैं? इसका जवाब है 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ घोर अन्याय का होना। उनकी खुद की बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद सरकार ने खासकर पीएम की सुरक्षा की समीक्षा की। उस वक्त ये मांग उठी थी कि पीएम की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया जाए। एक ऐसी फोर्स की मांग उठी जो सिर्फ वीवीआईपीज को सुरक्षा कवर देगी। 1988 में एसपीजी का गठन किया गया। इससे पहले संसद ने एसपीजी एक्ट पारित किया। उस वक्त ये प्रावधान किया गया था कि एसपीजी कवर सिर्फ मौजूदा पीएम को दिया जाएगा, न कि पूर्व पीएम को। 1989 में सरकार बदली। वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के पीएम बने। 1989 में सरकार ने राजीव गांधी का एसपीजी कवर हटा दिया। 1991 में उनकी हत्या हो गई। इसके बाद 1991 में ही कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस को लगा कि अगर एसपीजी राजीव गांधी की सुरक्षा में तैनात होती तो शायद ये घटना नहीं घटी होती। इसके बाद एसपीजी कानून में संशोधन किया गया। सरकार ने यह तय किया कि पूर्व पीएम को उनके परिवार को पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा कवर मिलेगा। लेकिन 2003 में इसमें एक बार फिर से संशोधन किया गया। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस कानून में संशोधन करते हुए तय किया कि पूर्व पीएम को पद छोड़ने के 1 साल बाद तक ही एसपीजी कवर मिलेगा। लेकिन ये संशोधन ज़्यादा सालों तक नहीं टिक पाया। आखिर में जब सरकार पीएम मोदी की अगुवाई में बनी तो एसपीजी एक्ट में एक और संशोधन किया गया। सरकार ने सिर्फ मौजूदा पीएम को ही एसपीजी कवर देने की बात कही। अब सिर्फ मौजूदा पीएम को ही एसपीजी कवर मिलता है। वैसे भी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भले ही देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे पहले और मजबूत होनी चाहिए। इसलिए एसपीजी कवर का कोई तोड़ नहीं माना जाता है। दूसरा होता है Z+ सुरक्षा। एसपीजी कवर के बाद Z+ सुरक्षा उच्चतम स्तर की सुरक्षा है। इस सुरक्षा कवर में सीआरपीएफ कमांडो के साथ
55 कर्मी शामिल होते हैं जो 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके पास संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एडवांस हथियार होते हैं। इस सुरक्षा कवर में सीआरपीएफ कमांडो के साथ साथ 55 कर्मी शामिल होते हैं जो 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करती है। वही खुफिया सूचनाओं के आधार पर जरूरत महसूस होने पर एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा भी दी जाती है। सुरक्षा कवर में एक बुलेट प्रूफ वाहन और 3 शिफ्ट में एस्कॉर्ट भी शामिल होते हैं। जेड+ सुरक्षा बल के कमांडो को विशेष मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध का प्रशिक्षण मिलता है। यह सुरक्षा कवर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य को जेड+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 2021 में गृह मंत्रालय ने बताया कि 40 लोगों को जेड+ सुरक्षा दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में ये भी बताया कि ये सुरक्षा केंद्रीय एजेंसी की ओर से खतरे का आकलन के बाद आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी को भी जेड+ सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की खर्च वे खुद उठाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी सुरक्षा में तैनात जेड+ सिक्योरिटी के लिए हर महीने 15 से 20 लाख रुपए उन्हें खर्च आता है। तीसरा है जेड सुरक्षा। जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 6 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। जेड श्रेणी के तहत एक निजी व्यक्ति सुरक्षा कवर के लिए भुगतान करता है। जैसे बाबा रामदेव और अभिनेता आमिर खान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, इसके लिए वे खुद भुगतान करते हैं। यह सुरक्षा मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रमुख राजनीतिज्ञ और वरिष्ठ नौकरशाहों को भी सुरक्षा मिली हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सुरक्षा में हर महीने लगभग 14 लाख रुपए खर्च आता है। चौथा है वाई+ सुरक्षा। इस श्रेणी के सुरक्षा कवर में कुछ कमांडो समेत 8 से 11 जवान शामिल होते हैं। इसमें 2 निजी सुरक्षा अधिकारी PSO भी शामिल होते हैं। भारत में कई वीआईपी लोगों को इस स्तर की सुरक्षा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस सुरक्षा के लिए हर महीने 7 से 10 लाख रुपए खर्च पड़ता है। पांचवा है वाई सुरक्षा। वाई श्रेणी की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो और पुलिसकर्मी सहित 8 जवानों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO भी प्रदान किया जाता है। भारत में इस श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और आखिर में छठा है एक्स सुरक्षा। एक्स श्रेणी में 2 कर्मियों का सुरक्षा कवर होता है। इसमें कोई कमांडो शामिल नहीं होता है, सिर्फ सशस्त्र पुलिस कर्मियों को ही शामिल किया जाता है। यह एक PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में काफ़ी मात्रा में लोगों को इस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। आपके क्षेत्र के विधायक, उनके पास भी 2 सुरक्षा कर्मी होते हैं, वे भी एक्स श्रेणी के सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति हैं। ये थी हमारी सिक्योरिटी लेवल जानकारी। अगले एपिसोड में आपको हम जानकारी देंगे कि भारत का ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे जेड+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। हर साल उनकी देखभाल में भारत सरकार को 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही आपको जानकारी यह भी देंगे कि देश में किस नेता, अभिनेता और व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। ये सारी जानकारी आपको अगले एपिसोड में हम बताएंगे। तब तक के लिए यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा चैनल वी आवर्स न्यूज़ बिहार और जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरी जानकारी सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।